प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। आज इसके बारे में हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा प्रभु जी। जिंदा तो तुहाडा धन्नवाद करते हैं स्वामी, क्योंकि मिट्टी तुहाडा धन्नवाद नहीं कर सकती मेरे पिता जी। और बेनती करती पिता जी, जो हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी के पवित्र नाम विच मंगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो करुणामय परमेश्वर है, यानी कि तरस करने वाला परमेश्वर, वो सचमुच तरस करता है। बेशक शैतान उसका हुक्म मानता है और उससे सारे काम पूछ कर करता है। हालेलुया। और परमेश्वर हर उस जन पर तरस करता है जो उससे प्रेम करता है। हालेलुया। सुनिए, उसने अपने प्रिय पुत्र जीसस को हमारे बीच में भेजा था कि लोगों को उसका मार्ग बताए, मन फिराने की बात कहे। हालेलुया। और मनुष्यों के दुखों को दूर करने में मनुष्यों की सहायता करे। वो दूर करने नहीं आया, क्योंकि कई जगह लिखा है वो मिलाप कराने नहीं आया, वो अलग कराने आया है। वो पानी डालने नहीं आया, वो आग लगाने आया है। तो हम किस तरह कह सकते हैं कि वो दुख दूर करने आया है? वो मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों के दुखों को दूर कर देता है। जब मनुष्य अपने मन को परमेश्वर की ओर फेर लेता है, तब उसको मालूम हो जाता है कि क्या बुरा है, क्या भला है। वो दोनों में से एक को चुन लेता है। जो संसार की बातें चुनता है, वो दुख में रहता है। जो आसमान की बातें जानता है, चुन लेता है, यानी कि स्वर्ग की बातें, यानी कि आत्मिक बातें, वो मनुष्य कभी दुखी नहीं होता, चाहे उस पर कितना कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, क्योंकि परमेश्वर उस पर तरस करता है। हम आपको इसके बारे में आज बताएंगे कि ये कैसे होता है, क्योंकि मनुष्य अपने पापों, गुनाहों, अपराधों और अनजाने में जो कुछ किया हो, अगर उसको मान लेता है तो वो उसको क्षमा कर देता है, लेकिन हृदय से मान कर। हालेलुया। अब देखिए, जब यीशु सलीब पर जाने वाला था, तब शैतान ने उसे सामने आकर कुछ बात कही थी। क्या कोई जानता है इस बात को? सब जानते हैं, लेकिन कोई इस बात को बोलता नहीं। हमने आज तक अपने 20 साल के यीशु मसीह के साथ जीवन बिताने में कभी किसी पास्टर के मुख से ये बात नहीं सुनी। शैतान ने प्रभु यीशु से मांगा कि अपने चेलों को मुझे दे दे। क्यों दे दे? ताकि वो इनको गेहूं देखा, उसको तकलीफ होती है कि वो इनको गेहूं की नाई फटके। पहले लोग, मशीन नहीं होती थी, गेहूं का पूला बांधकर एक
लकड़ी लगाकर उस पर फटका करते थे, उसमें से गेहूं अलग हो जाता था, भूसी अलग हो जाती थी। शैतान ने यही परमेश्वर से कहा था कि प्रभु ये मुझे दे दे, मैं इनको फटकूं ताकि ये जान सके कि इनमें कितनी बुराई है, मैं उसको अलग कर सकूं। लेकिन प्रभु ने उस पर तरस खाया। किस पर? पतरस पर। उसने उसको बताया कि शैतान ने तुझको मांग लिया था, लेकिन मैंने उसके आगे विनती की। देखो प्रभु के वचन के अनुसार है कि इस पर तरस खाए, इस पर, पतरस पर, ताकि ये भटक ना जाए और अपने भाइयों को मजबूत करे। अब उसके भाई कौन है? वो 11 नहीं थे, वो सब जन उसके भाई हैं जो प्रभु में यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। अब देखिए जब यीशु को ये मालूम हो गया कि अब वो सलीब पर जाने वाला है, तो उसने सबको बता दिया कि डर मत जाना, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। इस वचन को सूरज प्रमाणी बहुत ज़्यादा अहमियत देता है कि परीक्षा में ना पड़ो। ये नहीं कहा कि परीक्षा तुम पर आ जाए, वो कहता है कि तुम अपने आप को बचाओ ताकि प्रभु आप पर तरस करे और शैतान से छुड़ा ले। हालेलुया। और जो दुख आएंगे तब वो उसमें आनंद करेंगे। यीशु ने ये भी कहा था कि अब जो समय आने वाला है उसमें तुम दुखी हो जाओगे, संसार प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन जब थोड़े समय के बाद तुम प्रसन्न होगे और संसार दुखी होगा। लेकिन हम पतरस की बात पहले बताएंगे कि यीशु ने ये कहा था शैतान से या नहीं कहा था। देखिए लूका की इंजील 22वां अध्याय उसकी 31 और 32 आयत में। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। देखा, क्या ये बात सब जानते हैं? जानते हैं, लेकिन इस बात को कबूल नहीं करते। वो डरते हैं कि हो सकता है उनके पाप बहुत भारी हैं, कहीं ऐसा ना हो प्रभु उनको शैतान के हाथ में दे दे। इस बात से डर लगता है इन सब चरवाहों को, इन सब पास्टरों को जो मैन ऑफ गॉड बने हुए हैं। हमको तो उनके नाम भी याद नहीं कि वो क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, संत कहते हैं अपने आप को। लेकिन जिस दिन शैतान ने उनको मांग लिया तो प्रभु इन लोगों से मुंह फेर लेगा। वचन तब सामने आ जाएगा, हे सब अनर्थकारियों मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर और पवित्र आत्मा सब तरस करने वाले हैं। बेशक एक ही हैं, लेकिन तरस करने वाले हैं। अब देखिए यीशु ने शैतान से पतरस को बचा लिया जो शमौन का पुत्र था। अब उसने पतरस को छोड़ा नहीं था। बेशक पतरस ने इनकार कर दिया कि मैं इसको नहीं जानता। जानते हैं आप, अगर हम शैतान के हाथों में पड़ जाएं तो वो समर्थी इतनी सामर्थ रखता है कि हमें शद्रक मेशक अबदनगो की तरह आग से निकालने वाला परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि यीशु के मरने के बाद जब यीशु जी उठा तब ये खास बात उसने पतरस से पूछी थी। उसने छोड़ा नहीं था, शैतान के हाथों में नहीं दिया था
क्योंकि वो जानता था कि ये अभी तक मनुष्यों के रूप में मनुष्य ही है। ये आत्मिक तब होगा जब यीशु चला जाएगा और उसके सामने फिर वापस होकर आएगा। तब इसको मालूम होगा कि जो कुछ प्रभु ने कहा था वो अटल है, क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र शास्त्र का एक बिंदु भी नहीं टलेगा जब तक पूरा ना हो ले। धरती आकाश पाताल सब टल जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, उसने उसका नाम लेकर कहा, हे शमौन के पुत्र यूहन्ना, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र। थोड़ा अंतर हो जाता है कभी कभी बोलने में, क्योंकि जोश और होश दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन परमेश्वर के वचनों में जोश आ जाता है और मनुष्य अपनी होश में कभी कभी ऐसी गलती कर जाता है, हम समझ जाते हैं। वो कहता है, वो जानता था कि वो आयु में सबसे बड़ा है। कौन? पतरस। हालेलुया। जो यूहन्ना का पुत्र, जिसका नाम उसने शमौन रखा था, उसने उसको स्थिर करने के लिए एक बात कही, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? देखा, क्या वो जानता नहीं था ये वही पतरस है जिसने केवल मार खाने से डरने पर अपने आप को उससे अलग कर लिया था 3 बार। इस बार इस वचन में भी परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भविष्यवक्ता सूरज प्रमाणी बहुत जोर देता है कि ऐसे मत बनना। ये परमेश्वर की परीक्षा हो जाएगी अगर हम ऐसे कोशिश करेंगे कि पतरस को छोड़ा था हमें भी छोड़ देगा। कभी गलती मत कर। अब वो नहीं छोड़ेगा, अब वो देखेगा कि किसका विश्वास मजबूत है, कौन उससे प्रेम करता है। तब उसने कहा कि अगर तू उससे प्रेम करता है, क्योंकि ये लोग भीड़ों की तरह हैं। भीड़ कभी किसी की बात नहीं सुनती, वो केवल खाने में मस्त रहती है, लेकिन परमेश्वर की बात सुनती है। यीशु ने पतरस से कहा कि उसकी भेड़ों की रखवाली का। भेड़े कौन है? हम लोग। कोई संसारिक भेड़े नहीं, ये भेड़े उसने इसलिए मनुष्यों को कहा है कि वो केवल परमेश्वर की ओर मुड़े रहें और वचन को खाते रहें। उसने जब सुना, उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि वो भीतर से बहुत लज्जित था, शर्मिंदा था कि देखो, मैंने जिसका इनकार किया वो मुझसे पूछता है, क्या तू उससे प्रेम करता है? ये उसकी परीक्षा नहीं थी, केवल उसके मन को ये याद दिलाना था कि देख, परमेश्वर अभी भी तेरे साथ है। उसने फिर दोबारा पूछा कि हे पतरस, हे यूहन्ना, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। तब उसने कहा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। मेमने कौन थे? वो 11 जन थे, 10 जन थे अभी, क्योंकि यहूदा इस्करियोती मर गया था। अब देखिए, फिर तीसरी बार यीशु ने कहा, हे यूहन्ना के पुत्र शमौन, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तब वो बहुत मायूस हो गया कि ये कैसी बात हो रही है। उसने कहा, प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। तब उसने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। चराने का मतलब है कि उसका वचन जो घास की नाई ताजा है, इनको खिला। और पतरस ही एक ऐसा उसका चेला निकला जिसने एक एक बार में हजारों लोगों का मन बदली कर दिया था। हालेलुया। अब वचन को पढ़ के आप देख सकते हैं, यूहन्ना की अंजील 21 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा,
हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, हे मेमनों को, तू मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। देखा परमेश्वर कितना तरसयोग परमेश्वर है, कितना भला परमेश्वर है। वो पाप करने के बाद भी आपको नहीं छोड़ता। क्यों? आप जानते हैं कि एक गोंद होता है जो पेड़ों से निकलता है, क्योंकि वो कुदरती गोंद होता है। अगर आप मनुष्यों के वस्त्र पर लगा दें तो वो कभी जाता नहीं है, उसको जितना मर्जी आप धो लीजिए। उसी तरह परमेश्वर का प्रेम एक गोंद की नाई होता है जो आपके हृदय से लग जाता है और आपको कभी नहीं छोड़ता। वो जानता है कि आप मनुष्य हैं और गलती करते हैं, लेकिन हृदय में आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। अब देखिए, एक तरस की बात और हम आपको बताते हैं कि तरस क्या होता है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है। लेकिन परमेश्वर हर बात को अपने चक्रव्यूह में लाकर तरस करता है। जब वो यीशु अपने चेलों के साथ नाइन नाम नगर को जा रहा था ताकि वहां किसी की ऐसी बात करे कि लोग थरथरा जाएं, लेकिन गुस्से से नहीं, क्रोध से नहीं, बुराई कटाने के लिए नहीं, केवल तरस करके। उसने देखा कि वो भीड़ के साथ गांव में जा रहा है और भीड़ के साथ एक और अंदर से तूफान आ रहा है, शैतान के द्वारा। अब जानते हैं कि परमेश्वर की मर्जी के बिना शैतान कोई काम नहीं कर सकता। वो हमने अभी आपको बता दिया कि वो उससे पूछकर सारे काम करता है। वो क्या था? एक विधवा का बेटा मर गया और उसका वो इकलौता पुत्र था, और उसकी हालत क्या होगी? एक विधवा, एक बूढ़ी यानी कि बुढ़िया, बड़ी उम्र की और जवान बेटा मर जाए और उसकी अर्थी के वो साथ साथ जाए, तो आप जानते हैं उसके हृदय पर क्या बीती होगी। जब यीशु ने देखा तो उसका हृदय तरस से भर गया। क्यों भर गया? उसने उस विधवा के हृदय में अपने लिए एक चीख सुनी कि काश प्रभु उसका बेटा जीवित हो जाए और वो अपना बाकी समय उसके सहारे में बिताए। जबकि परमेश्वर पर भरोसा करना ज़्यादा अच्छा है, मनुष्यों पर भरोसा नहीं करना। लेकिन यहाँ बात कुछ और है। यीशु ने उस पर तरस खाया और उसकी बेटे की अर्थी को हाथ से छू लिया। उसके छूने के बाद लोगों ने उसकी अर्थी को रोककर धरती पर रखा। यीशु ने क्या कहा? हे जवान। उसने ये नहीं कहा कि हे मनुष्य, उसने कहा हे जवान उठ जा। वो एकदम उठ के बैठ गया क्योंकि वो हैरान था। ये बात भी हमने उसके मुख से सुनी। किसके? सूरज प्रमाणी के।
क्या कहा था उसने? कहता है वो मनुष्य देख रहा था कि जिस मनुष्य को वो अपने सामने देख रहा है वो स्वर्ग में भी वही था और यहाँ वही खड़ा है। वो कितना प्रसन्न था, इस बात को आप जान लीजिए। तब उसने कहा कि अब अपनी मां के पास चला जा। और देखो तरस कैसी बड़ी चीज है। अगर आप तरस करेंगे तो परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। आप वचन को पढ़ कर देखिए, लूका की इंजील 7वां अध्याय उसकी 13 से 17 आयत तक ध्यान से सुनिएगा। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे उस पर भैंस आ गया और वह परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदियों और आसपास के सारे देश में फैल गई। क्या आप किसी पर तरस करेंगे? मान लीजिए आपको कोई आपके दरवाजे पर खड़ा होकर गालियां देता, आप क्या करेंगे? पहले तो दरवाजा मत खोलिए। अगर खोलिए जाते ही उससे क्षमा मांग लीजिए, भाई जो गलती हो गई क्षमा कर दो, गाली क्यों देते? आओ खाना खाओ, पानी पियो। वचन में लिखा है कि अपने बैरियों के लिए दुआ कर, प्रार्थना कर और अपने बैरी को जब भूखा हो तो खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला। पढ़ के देखिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप केवल तरस करना सीख लीजिए, परमेश्वर आपका साथ देगा। सबको जय मसीह की।